Hello friends. Jai Hind दोस्तों. Today we will discuss about Ricci curvature and the Ricci curvature tensor. So previously we have already talked regarding this. Today I will be discussing more on quantum mechanics and machine learning. Okay, so quantum mechanics is a framework developed by firstly developed by quantum mechanics was Newton. Newton developed the quantum mechanics. He said that the lights behave like particle, but Newton's idea was very radical, the old one. So Newton doesn't get the credit of quantum mechanics. Then first time quantum mechanics was published by Max Planck. So he used his mathematical approach and divided the particles into simple particles in theoretical terms, and he solved the ultraviolet catastrophe. सो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ ये था कि ऐसा मानना था कि अगर रूम में ट्यूबलाइट जल रहा है तो एक समय के बाद ट्यूबलाइट इतनी एनर्जी एक्वायर कर देगी कि रूम में जो चेयर हैं, टेबल हैं, कुर्सी हैं, सब जल जाएंगे. यही था अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ. तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्या कहता था कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का कोई लेना देना है, उसका लेना देना है उसके वेव पैकेट से, वेव से. बट बाद में मैक्स प्लांक ने उन्हें सुधारा और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ सॉल्व किया अपने मैथमेटिकल नॉलेज के बेस पर. फिर जैसे ये हुआ उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सेम थ्योरी को यूज किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया, जिससे कि आज हमको सूर्य एनर्जी मिलती है, सोलर लाइट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक अच्छी चीज है. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए हमें सोलर पैनल लगा सकते हैं और हम फ्री में बिजली भी बना सकते हैं. वो सोलर पैनल होता है ऐसा. ठीक है, सोलर पैनल हम कर सकते हैं. और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही दम पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला. लेकिन हम यहाँ पे सापेक्षता के सिद्धांत को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. आइंस्टाइन के सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 4 डायमेंशन में है. ठीक है, 3 स्पेस के डायमेंशन और 1 टाइम का डायमेंशन. जैसे कि इधर लेफ्ट राइट, अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दिस इज द 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस. ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस बन जाते हैं इजीली. और हम कितने भी डायमेंशन में किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आता है क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस कभी बदलती नहीं है. सो मैथमेटिक्स थोड़ा बदल जाएगी लेकिन साइंस कभी नहीं बदलती है. सो ये जो रिक्की कर्वेचर टेंसर है ये बाद में है मिन्कोव्स्की स्पेस के बाद. मिन्कोव्स्की स्पेस 4 डायमेंशन में है और मिन्कोव्स्की ने ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत सारे रिसर्च को कंप्लीट किया. मिन्कोव्स्की जो उनके प्रोफेसर थे वो उन्हें लेजी डॉग कहते थे. लेजी डॉग मतलब थोड़ा आइंस्टाइन लेजी है करके. लेकिन आइंस्टाइन का वर्क हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला के रख दिया विद एटॉमिक बॉम्ब. ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब वाज फर्स्ट ड्रॉप्ड बाय हिरोशिमा इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय यूएसए. लेकिन यूएसए ने ऐसे ही नहीं हमला किया. पहले पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया. तो जापान तो एक छोटा सा कंट्री है ना, और अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है. अमेरिका को भी तो गुस्सा आएगा कि उसके पर्ल हार्बर पे अटैक किया. तो उसने रिबैक कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी में. और जापान आज भी वो जिस एरिया में रेडिएशन गिरा है आज वो थोड़ा डेवलप हो गया है. लेकिन एक बार एटॉमिक बम गिर गया फिर वहां के बच्चे लंगड़े जूड़े पैदा होंगे क्योंकि रेडिएशन बहुत डेंजरस होता है. सो हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं डेविड बॉम के क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशन में आता हूँ. डेविड बॉम ने पायलट वेव थ्योरी दी थी. पायलट वेव थ्योरी मतलब हर एक पार्टिकल, जैसे मैं हूँ, मैं भी एक पार्टिकल हूँ डेविड बॉम के मैकेनिक्स अनुसार से. तो मेरे साथ एक वेव एसोसिएटेड रहती है. मैं जहाँ भी चलता हूँ मेरे साथ एक वेव चलती है. ये डेविड बॉम का पायलट वेव थ्योरी था. सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी रखते हैं. जय हिंद, जय भारत.